सियासी इंतशार, कत्लो-गारतगिरी, मजहबी रंग दिए बगैर नहीं रह सकते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अदल का बोलबाला है। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर चढ़ दौड़ते हैं। साइफर को तस्लीम नहीं किया जाता था, अपने जाती गराज़ो मकासद के लिए इस्तेमाल किया। कल की फिरदौस आशिक अवान आज की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज यकम मुहर्रम का दिन था। सोसाइटी में, समाज में हमें मजहबी रसूमात बड़े जोशो खरोश से नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, जिस समाज में अदलो इंसाफ ना हो वहाँ पर रूहानी तरक्की मुमकिन ही नहीं। हमारी रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासी इंतशार, कत्लो-गारतगिरी सरे बाजार आम है, तो दूसरी तरफ हम मजहबी हवाले से इतने जोशीले हैं कि हम किसी भी मजहबी रुकन को मजहबी रंग दिए बगैर नहीं रह सकते। नाज़रीन, आज यकम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से हम अपनी सोसाइटी को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी मुसलमानों को दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें सोशल मीडिया पर मुसलमान भी दो धड़ों में बटे हुए दिखाई देते हैं, जबकि खुलफाए राशिदीन से आगे बढ़ते हुए यूं ही हम औलियाउल्लाह और बाकी जितने भी मुजद्दिदीन हैं उनकी ज़िंदगी पर, उनके इस्लाम के बताए हुए असूलों पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत फ़ौक़ियत वो अदलो इंसाफ को देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुनियादी मुहर्रक अदलो इंसाफ को करार दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज के इस इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में जिनके पास ताकत है, अरबाब इख्तियार है, कि आया आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अदल का बोलबाला है? आज जो जमातें सिस्टम में बैठी हुई हैं वो भी पिछले दिनों इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाती हुई दिखाई दे रही थी कि इमरान खान को पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस दोबारा से पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी कौम पर मसल्लत करने जा रहे हैं। ये मरियम नवाज समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी का और इसी तरह से फजल रहमान का पूरा ये बयानिया था। फिर क्या होता है, फजल रहमान साहब अपने मदरसे के तालिब इल्मों को लेके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर चढ़ दौड़ते हैं। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट को भी बैकफुट जाना पड़ता है। ये एक पिक्चर थी। तो इसी दौरान साइफर को तस्लीम नहीं किया जाता था। आज उसी साइफर के हवाले से वजीर कानून साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि साइफर को इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, अपने जाती गराज़ो मकासद के लिए इस्तेमाल किया। नंबर 1, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि साइफर एक हकीकत है। तो मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि वो कौन कौन सी मीटिंग्स हुई। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की चेयर पे खड़े होकर क्या कहा था, वो एक पूरी एक तारीख है। तारीख को जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये एक हकीकत है, कभी इधर के कभी उधर के। जब अपने हक में अदालतें बोलती हैं तो लब्बैक, जब अदालतें आपके खिलाफ बोलती हैं तो आप उन्हीं अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं मदरसे के तालिब इल्मों को लेके। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अदल नहीं है तो आपकी ये अबादात, ये मजहबी रंगत दे के मजहब का जो इस्लाम का जो इस्लामिक टच है, जमहूरी टच है नौजवानों के, इसी तरह से गरीब आवाम के जो जज्बात है उनसे खेलना, उनके जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, ये बात बहुत गौर तलब है कि आज का ये माशरा, आज का ये समाज अदल के बगैर आगे बढ़ कैसे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी गैर इस्लामी रियासत की भी एग्जाम्पल ले लें। वो हो सकता है कि अगर वहाँ पर अदल है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मजहब की हकीकत को पहचान जाएं, सच्चे मजहब को वो पढ़ना शुरू कर दें, फिर सच्चे मजहब की तलीमात पर अमल करना शुरू कर दें। अगर कोई सच्चे मजहब के दावेदार हैं, वहाँ पर अदल का बोलबाला नहीं है, तो याद रखना वो आपकी इबादत, वो आपकी रसूमात सिर्फ दिखावा है,
टच हैं, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं। ये एक ऐसा तलख पॉइंट था, एक तलख हकीकत थी जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी था। 2018 में मेरे कुछ दोस्तों से बात होती थी, उस हवाले से सोशल मीडिया में पे आज मेरी एक दोस्त ने मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई कि कभी कभी मैं कोई जो बात है हकीकत के करीब तर भी कर देता हूँ। उस वक़्त मैं ये बात कहा करता था कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, इमरान खान अगर सिस्टम को संभाल लेते हैं, अवाम का पुरसाने हाल नहीं होगा, अवाम इसी तरह से लुटती रहेगी, सोसाइटी में जुल्म होता रहेगा, अदलो इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा। मैं वो इस बुनियाद पर कहता था कि यहाँ का जो सिस्टम है उसने इस आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। मैं इस बुनियाद पर यह बात किया करता था कि यहाँ का अदालती सिस्टम टूट फूट का शिकार है, नाकाम है। यहाँ की मुकन्ना ब्यूरोक्रेसी और इसी तरह से अदलिया जो है, मीडिया या बाकी जितने भी अदारे हैं, वो अदारे अपनी ज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए काम करते हैं, ना कि वो समाज के लिए काम करते हैं। पहली शर्त होती है अदल। जब अदल होगा तो फिर अपनी ज़ातियात से आप आगे की तरफ देखेंगे, क्योंकि आपको पता है अदल का जो तराजू, अदल का जो पलड़ा है वो आपके पैरेलल चल रहा है। अगर आपने कोई भी ड्रामा किया, कोई भी आपने ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से सोसाइटी में निज़ाम जुल्म बढ़ा, तो अदल करने वाले आपको आपके गिरेबान से पकड़ के जेल में धकेल देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में निज़ाम जुल्म कायम करने के लिए यहाँ के जगीरदार ने, यहाँ के वडेरे ने, यहाँ के बदमाश ने, यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना किरदार अदा किया। यहाँ पर सियासी खुदा पैदा किए, उन खुदाओं को इस कौम पर मसलत किया। इस कौम पर मसलत करने का नतीजा फिर ये होता है कि वो आते हैं 5 साल बाद, 3 साल बाद, जितनी देर बाद भी इलेक्शन, जितनी देर बाद भी असम्बलियाँ चलती हैं, वो उतनी देर इस कौम का इस्तेहसाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे इस्तेहसाल करते हैं? इलेक्शन में आज मैंने कल भी ये जिक्र किया था, आज हमें सड़कों पर, रोडों पर किस पार्टी के परचम नजर आते हैं, इससे पहले हमें किस पार्टी के परचम नजर आते थे। आज अगर मैं किसी भी नौयत का कोई इस धरती माँ से मोहब्बत के दावे के लिए ही मैं अगर सड़कों पर को परचम लहराता हूँ, कल एलडीए वाले उसे उतार फेंकेंगे। एलडीए से मुराद है किसी भी शहर के जो भी इंतजामिया है वो इसे उतार फेंकेगी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन जब इन पार्टियों को लाना होता है, इक़्तिदार देना होता है, इनको टूल देना होता है, इनके हाथ में हुकूमतें देनी होती है, हुकूमती अवानों में इन्हें रसाई देनी होती है, तो फिर ये सिस्टम उन्हें ये सहूलत मुहैया करता है। ये फिर उनकी परचम कुशाई करते हैं, उनको टीवीज़ पर लाके बैठाते हैं। कल की फिरदौस आशिक अवान आज की आप देख सकते हैं किस तरह से वो आज बोल के इमरान खान की कल वो पूरी लॉबिंग किया करती थी, इमरान खान के हवाले से कल वो बयानियां बनाया करती थी, आज वो किसके लिए बयानियां बना रही है? इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के लिए बयानियां बनाया करती थी। कौम ने देख लिया, कौम के नौजवानों ने देख लिया कि ये सिस्टम के हाथों इस्तेमाल होने वाले, 3-3, 4-4 जगहों पर इस्तेमाल होने वाले लोग आज किस तरह से ये सिस्टम के लिए आलायकार बन के काम करते हुए दिखाई देते हैं। फवाद चौधरी उसी तरह से फिरदौस आशिक अवान की तरह पीपी में, फिर आप उसके बाद उन्होंने देख सकते हैं इमरान खान के साथ आज वो कभी किसके साथ, कभी किसके साथ हमें इधर उधर भागता दौड़ता दिखाई देता है। फिरदौस आशिक अवान के बाद फवाद चौधरी की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या उसके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बयानात हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे हमारे कुछ जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की फिर से बातचीत चल पड़ी है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये फिर कह दूं, इमरान खान आए या पीपल्स पार्टी आए, इस्तेहकाम आए या नून आए, ये सारे इस सिस्टम के परवरदा हैं, इसी सिस्टम को फ़रोग देने के लिए खड़े हैं। इमरान खान साहब, माजरत के साथ आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, आप डटे हैं, आप कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता गलत अख्तियार किया हुआ है। आज से तकरीबन 1 साल पहले से मैं कह रहा हूँ कि आपको 1.5 साल पहले से कह रहा हूँ कि आपको इन्होंने रास्ते से हटाना है, हटाएंगे। आपके सियासत में जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। आज वो बंद हो चुके हैं।
सनम और फलक जवेद के प्रोग्रामों के साथ, उसके साथ जो हमने बाहर रिकॉर्डिंग की आउटडोर में, उसके साथ मुतअद्दिद बार मैंने उनसे ये सवाल किया। उन्होंने कहा जब होगा देखा जाएगा। आज सनम और फलक दोनों मंजर आम से गायब हैं। मजबूरी में सनम के साथ जो जुल्म किया इस रियासत ने, बगैर FIR के, बगैर किसी मुकदमे के, इतने दिन उन्हें रपोश रखा गया। चूंक थाने के SHO ने, IG पंजाब ने ये कहा हमारे पास तो वो है ही नहीं। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्हें पेश किया गया और जिस तरह से आज वो जेलों की हवा खा रही हैं, ये सारी सूरत हाल आपके सामने नाज़रीन। फैसला अवाम ने करना है, आपने करना है कि ये सिस्टम किस तरह से नौजवानों का इस्तेहसाल करता है, नौजवानों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, इस जुल्म के निज़ाम को तरवीज देने के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।